अग हम हरियाणा की छोरी सा और हम मिट्टी में पली बड़ी सा और मिट्टी ते पली बढ़ के और आसमान ने छूनो जाना सा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मिसेज ब्यूटीफुल सोल 2021 डॉक्टर सुरेश कुमारी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुरेश कुमारी यादव एक आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हूँ जो पटौदी सिविल हॉस्पिटल में एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ, जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर काम करती हूँ, जिसमें हम जो 0 से 18 साल तक के बच्चे हैं उन सभी के लिए मेडिकल और सर्जिकल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसी भी बच्चे को कोई भी वो अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर सके और अपनी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। अब सीधी बात पे हम आते हैं। आप मिसेज ब्यूटीफुल सोल मीन्स हमारे दर्शकों को भी कन्फ्यूजन होगा, मिट्टी या दूसरा मतलब। यहाँ सोल का मतलब है आत्मा। वो इनको बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और ख़ास तौर से अगर देखा जाए एक माँ, बहन, बेटी, गृहिणी और दूसरा जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन को लेकर के जब इस प्रकार की अचीवमेंट को प्राप्त किया जाता है तो उसके पीछे काफ़ी संघर्ष होता है। तो आप क्या सोच के, कहाँ से क्या मोटिवेशन मिला या क्या इस तरीके का गाइडलाइन मिला कि आप इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, वो बताइए। हर लड़की ना बचपन से ये सोचती है कि वो एज ए प्रिंसेस रहेगी, उसको एक सुंदरता के लिए, उसकी हर एक काबिलियत के लिए उसे एक सराहा जाएगा। तो हर किसी की ख्वाहिश होती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जहाँ से हम रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो इन सब चीज़ों के लिए कोई मायने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बट जब आफ्टर मैरिज तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सिर्फ अभी तक तो मिस इंडिया, मिस दीवा यही सब होता है। बट अभी जब पिछले कुछ सालों से जो एक मिसेस इंडिया का इवेंट है, उसमें हम जैसे जो मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम अपने जो हमारे ड्रीम्स जो हम भूल चुके हैं शादी के बाद, घर गृहस्थी, समाज, परिवार, इन सब को लेके अपने लिए जीने के लिए एक ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका हमें दिया जाता है, जिसको मैंने कोशिश की है कि मैं उसको अपना फुलफिल कर सकूं अपने ड्रीम्स को। तो ये जो कंपटीशन हुआ इसमें टोटल कितने कंपटीटर थे वो बताइए आप। इसमें टोटल 28 कैंडिडेट्स थे और विद इंडिया और आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज, पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमारे स्टेट से, हर इंडिया के हर एक स्टेट से कॉम्पिटिटर था। साथ में जो हमारे मूल रूप से भारतीय महिलाएं जो विदेशों में रह रही हैं, दुबई में, यूएसए में, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। मतलब बेस ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो इंडियन वीमेन है, हाँ जी, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए जी। पूरे इस कॉन्सेप्ट का ये जो आपका रहा है मिसेज ब्यूटीफुल सोल अवार्ड 2021, इसका मेन थीम यही था कि इंडियन वीमेन को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया जाए, वो चाहे ऑल वर्ल्ड कहीं भी रह रही है। तो इसमें सबसे टफ कंपटीशन क्या रहा? 3 दिन का ये इवेंट था, होटल हयात रेजेंसी गुड़गांव में सारा हुआ जी। सबसे टफ कंपटीटर और कंपटीशन आपको क्या लगा इसके अंदर? मुझे सब अच्छा था, सब लोग बहुत अच्छे थे, कोऑपरेट करने वाले थे। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था वो था मेरे लिए फैशन, शॉर्ट ड्रेसेस, लाइक मेकअप, ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी शायद इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दी और ना कभी मैंने किया। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था एज ए ग्लैमरस वर्ल्ड में एंटर करना, फैशन, मेकअप, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत टफ थी। मैंने कोशिश की कि मैं उसको पूरा उसके साथ न्याय कर सकूं, कि मैं जो भी पहनूं, जो भी करूं, जो भी मैं रिप्रेजेंट करूं अपने हरियाणा को, वो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकूं। तो अब इस पूरे मामले के अंदर इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? कोई आपका गाइड रहा हो, ट्यूटर रहा हो, जिसने ये सब चीज़ें के लिए आपको मोटिवेट किया कि आप पार्टिसिपेट कीजिए? इसके लिए मैं टोटली मेरी फैमिली को ही डेडिकेट करूँगी, क्योंकि
जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि फीमेल्स में ये होता है कि इन लॉज अच्छे नहीं है, ये नहीं है, या मायके में फैमिली सपोर्ट नहीं करी है। बट लकीली मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरे बहुत अच्छे इन लॉज हैं और मेरे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने मुझे मेरे हर कदम पर, यही नहीं मेरी लाइफ में हर जगह उन्होंने मुझे जो मैंने चाहा वो मुझे करने के लिए मुझे उन्होंने पूरी छूट दी और पूरा साथ दिया है। इसलिए मैं ये पूरे डेडिकेट करती हूँ मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स एंड माई इन लॉज टोटली। गांव से बिलोंग करती हैं, ग्रामीण अंचल हरियाणा की संस्कृति सभ्यता एक अपने आप में मस्त मोला संस्कृति कहलाती है और बहुत कुछ संदेश भी है यहाँ। गांव में अगर 10-10, 5-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाएं तो हर गांव में कल्चर भी डिफरेंस मिलेंगे, भाषा भी डिफरेंस मिलेगी। तो किस गांव से बिलोंग करती हैं, किस गांव में आपकी मैरिज हुई, मायका और ससुराल, उसके बारे में कुछ कम शब्दों में पूरी जानकारी दीजिए। मैं पटौदी क्षेत्र के इंछापरी गांव से बिलोंग करती हूँ, वहाँ की मैं बेटी हूँ और मेरी शादी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हुई है। प्रॉपर भिवानी में ही मैं रहती हूँ और मैंने अपने हरियाणा को ही इस मंच पे ले जाके अपने हरियाणा को ही रिप्रेजेंट किया है, अपने हरियाणा की कलाओं को, नृत्य कला को, वेशभूषा को प्रेजेंट किया है, जिसमें मुझे बहुत सराहा गया। इनफैक्ट देवर लाइक की वाओ मैम, आपने तो ना बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है हरियाणा को, मतलब बहुत ही अच्छे से। हरियाणा की बात करें, हरियाणा, और आप जब इस कंपटीशन को लेकर के आई हैं, आप आज की तारीख में मिसेस ब्यूटीफुल सोल हरियाणा इंडिया हैं, बल्कि वर्ल्ड का जाएगा या इंडिया का जाएगा, आप ये बताइए, ये इंडिया लेवल पे है या वर्ल्ड लेवल पे है? ये नाम मिसेस इंडिया है बट इट वाज लाइक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, बिकॉज बाहर के भी पार्टिसिपेट नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो हमारी मूलभूत की महिलाएं, लेकिन वो रहने वाली बाहर की हैं, वो रेजिडेंट प्रेजेंटली आउट ऑफ इंडिया हैं, तो एज ए इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म इसे कहा जा सकता है। इस तरीके की जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंदर यहाँ पे नहीं बोला जा सकता, लेकिन जिस तरीके के वहाँ पे कंपटीशन करवाए जाते हैं, एक एक चीज़ को बारीक, मतलब बिल्कुल पैनी नज़र से उनका इंस्पेक्शन किया जाता है, मुआयना किया जाता है, एक एक मूवमेंट पे ध्यान दिया जाता है। आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा के मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, कि हम हरियाणा की लड़कियां हैं, हरियाणा की बेटियां हैं, जो किसी भी फील्ड में किसी से पीछे नहीं है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फिल्म जगत हो या कोई भी फील्ड हो, हम किसी से पीछे रहने वालों में नहीं है। और ये जो सोच है कि बेटे ही सब कुछ है, ये बहुत पीछे रह जाती है। आज मैं इस चीज़ को बहुत पीछे छोड़ के आगे निकल के आई हूँ। धन्यवाद। SMO पटौदी हॉस्पिटल, डॉक्टर नीरू यादव, आप जो आपके यहाँ इस समय हॉस्पिटल में काम कर रही है डॉक्टर सुरेश कुमारी जी, ये जो अचीवमेंट है इनकी, अब आप इसमें कम शब्दों में पूरा क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप भी हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं, बताएं। सभी को मेरा नमस्कार, और मैं डॉक्टर सुरेश को दिल से बधाई देना चाहूँगी पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और पूरे हरियाणा की तरफ से, क्योंकि इन्होंने हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है, कंप्लीट हरियाणा को इन्होंने इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया है जो कि काबिल तारीफ़ है। और मैं इनकी मन से तारीफ़ कर रही हूँ और चाहूँगी कि आगे भी ऐसे पार्टिसिपेट करते रहें। इन्होंने खुद तो ये प्रूव किया ही है और बाकी की हमारी हरियाणा की जो बेटियाँ हैं, हरियाणा की बहुएँ हैं, उनके लिए भी एक मिसाल बनी है कि बेटियाँ और बहुएँ जो भी करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। और इन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ और बेटियों को ऊपर लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इसके लिए मैं HM साहब और CM साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको जो है सर्टिफिकेट दें और मोटिवेट करें, जिससे कि सारी बेटियां और सारी बहुओं को एक मोटिवेशन मिलती है। इस लेवल तक पहुंचने के लिए ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। जैसे कि मैडम ने कहा भी कि इनकी पेरेंट फैमिली और इनके जो इन-लॉज़ हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि बेटियां तभी पनपती हैं जब उनके पेरेंट्स भी और उनके जो है ससुराल वाले भी उनको पूरा फुल सपोर्ट करें। मैं फिर से इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि भगवान इनको और भी बहुत ज़्यादा तरक्की दे और जैसा ये चाहती हैं आगे भी इनको ऐसा ही मिलता रहे। और इन्होंने ये बात तो वाकई में प्रूफ कर दी है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उस पर हम किसी भी चीज़ को जो है हासिल कर सकते हैं। और हाल ही में हरियाणा की बेटियों ने जो ओलंपिक में भी प्रूफ किया है वो हम सभी जानते हैं, उन्होंने हमारे पूरे हरियाणा की आन बान और शान को बढ़ाया है। तो इसमें आप कोई कसर नहीं रह गई है कि छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। साथ में आयुष डिपार्टमेंट में आयुष विंग के अंदर काम कर रही हैं जी, और काफ़ी समय
हाँ, करीब 9 साल से मेरे साथ में काम कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहुत अच्छी कलीग हैं। पहले मेरे नाम से सब जानते थे इनको, अब मैं इनके नाम से पूरा हरियाणा जानता है और मैं भी इनको जानता हूँ, यही कह सकता हूँ मैं तो। और बहुत बहुत मुबारक हो इनको, गॉड ब्लेस। थैंक यू सर। मैं यो मैसेज देना चाहूँ छूँ, अग हम हरियाणा की छोरी सा और हम मिट्टी में पली बड़ी सा और मिट्टी ते पली बढ़ के और आसमान ने छूनो जाना सा। फिर चाहे वो ओलंपिक का मैदान हो, चाहे वो कोई और जगत हो, चाहे वो कल्पना चावला जी हो, चाहे वो कोई भी हो, हरियाणा की छोरियां सब जगह अपना लठ गाड़ के आवेंगी, गाड़ के आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। धन्यवाद।